Welcome back to students. This is our new session of computer system. So let's start this session. इस सेशन में हम आज फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके हमने प्रीवियस सेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था. तो आज हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. हियर आर द फंक्शंस ऑफ ओएस. These are the main functions of operating system. First one, file management, device management, process management, memory management, security provide करवाना, control over system performance मीन्स हमारा सिस्टम किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसमें मतलब हमारी जो इफ़िशेंसी है वो सिस्टम की हाई होनी चाहिए. एरर डिटेक्शन, हमारे सिस्टम में यदि कोई एरर आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको दूर करना, रिलीज करना. ठीक है, तो ये सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं. लेट्स हम इनको डिटेल में जानते हैं. तो सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमारे सिस्टम में जो भी फाइल्स होती हैं तो उनको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. ठीक है, एफिशिएंट वे में जो भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मैनेज की जाती हैं. ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी फाइल को कैसे क्रिएट करना है, ओपन करना है, उसको क्लोज करना, फाइल को डिलीट करना. तो ये सारी जो भी टास्क हैं ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही ऑपरेट होता है. ठीक है, तो देखिए इसमें मेनली हमारा ओएस क्या क्या परफॉर्म करता है. तो फाइल्स को मैनेज करने के लिए उसकी स्टेटस पता करना फाइल को. ठीक है, कि किस फाइल के बाद कौन सी फाइल है, उसका पूरा सीक्वेंस पता करना, ट्रैक पता करना कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है मेमोरी में. ठीक है, उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना. तो ये सारी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. सेकंड क्या है हमारा, एलोकेट करना मेमोरी को और डी एलोकेट करना. फाइल है ना, उसको मेमोरी की ज़रूरत होगी तो वो एलोकेट होगी उसके लिए मेमोरी. और यदि उस फाइल को हमें डिलीट करना है तो वो फिर मेमोरी को रिलीज भी करे. ऐसा नहीं है हमने फाइल डिलीट कर दिया फिर भी वो उस मेमोरी को कंज्यूम करे हुए है, उसमें हम न्यू फाइल को नहीं डाल पा रहे हैं तो वो डी एलोकेट भी करे, जिससे हम उसमें न्यू फाइल को अपना डाल सकें और वो उस मेमोरी रीयूज की जा सके, डी एलोकेट हो सके. ठीक है, तो इसमें हमारा ओएस किस तरीके से हेल्प करता है, फाइल को क्रिएट करेगा, एडिट करेगा, फाइल में जितनी भी एडिटिंग की करने की ज़रूरत पड़ेगी वो ओएस करेगा, अपडेट करेगा फाइल को. ठीक है, डिलीट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो डिलीट करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा. तो मेन ओएस के क्या फंक्शंस हैं फाइल मैनेजमेंट के लिए, क्रिएट, एडिट, अपडेट एंड डिलीट. ओके, नाउ कम्स ऑन डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उनको मैनेज करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रहता है. ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में क्या है, हमारी कीबोर्ड है, माउस है ना, प्रिंटर है. तो इस तरह से हमारे डिवाइस का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है. जैसे कि डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, उनमें क्या है सेम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा है तो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे सेम कमांड दे दी गई प्रिंट की. ठीक है, प्रिंट की कमांड एक साथ दे दी गई तो उसको डिवाइस को मैनेज कौन करेगा कि किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है. तो ये सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और काम है हमारा डिवाइस को मैनेज करना. ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, डिवाइस को एलोकेट करना, डी एलोकेट करना. मीन्स एक बार किसी प्रोसेस को डिवाइस एलोकेट कर दी तो उससे
उसका टास्क कंप्लीट होने पर, प्रोसेस कंप्लीट होने पर उससे वापस लेना और किसी दूसरे प्रोसेस को देना, ये सब का सारा काम हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मीन्स उसको डिवाइस एलोकेट करना, फिर उसको डी एलोकेट करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। और रिकॉर्ड्स, जो डिवाइसेस में हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसको कंप्यूटर में अटैच करना, ठीक है। तो और हमारा जो प्रोसेस है वो कितने टाइम के लिए किसी डिवाइस को कंज्यूम करेगी, तो ये सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, ओएस के पास, क्योंकि उसी के बेस पर वो नेक्स्ट डिवाइस को या प्रोसेस को एलोकेट करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है कि हमारी कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी प्रोसेसेस हैं उनको मैनेज करना, ठीक है। कि कोई भी प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हो रहा है, कब स्टॉप हो रहा है, उसको कितने मतलब रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए, है ना। तो ये सारा क्या है, कौन ऑपरेट करेगा, कौन इस सारी इन्फॉर्मेशन को रखेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी जानकारी रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर कमांड कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा टास्क को मैनेज करेगा, जो भी रिसोर्सेज, किसी प्रोसेस ने एक रिसोर्स ले लिया, अब उसको एलोकेट किया गया वो रिसोर्स, फिर जब प्रोसेस का टास्क ख़त्म हुआ तो उसने डी एलोकेट किया और दूसरी प्रोसेस को कन्वे कर दिया, ठीक है। रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। रिसोर्सेज जैसे अब कोई रिसोर्स आपने यूज किया, प्रोसेस ने यूज किया, अब वो रन हो चुका है उसके थ्रू, अब जैसे आपने प्रिंटर दिया, अब प्रिंटर का टास्क एक प्रोसेस ने ख़त्म कर लिया तो दूसरी प्रोसेस को प्रिंटर प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करवाना। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स जो भी मतलब स्पीड है वो साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, मतलब एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा क्या इसमें फंक्शन होता है, प्रोसेस कम्युनिकेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन में क्या है, एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करती है, जिसको हम आईपीसी में पढ़ते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। मैसेज पासिंग वगैरह ये सब इसमें आता है कि एक प्रोसेस, ये सब मैसेज के थ्रू तो पास होगा कि उसको अब इस डिवाइस की ज़रूरत है, इस रिसोर्स की ज़रूरत है ना। अब उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया प्रोसेस ने, तो वो मैसेज पास करेगी कि इसको डीएलोकेट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ओएस के द्वारा जो भी ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल होती हैं, उनके पूरा इन्फॉर्मेशन रखना, उनकी पूरी एक रिकॉर्ड रखना, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। कौन से फाइल को कब रन करना है, ठीक है, और वो कितना डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मेमोरी के अंदर वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करके बैठे हुए हैं, है ना। जब उसको डिलीट किया जा रहा है तो वो मेमोरी कब रिलीज हो रही है, अब वो किस प्रोसेस को देनी है ना। ऐसा नहीं है कि छोटी प्रोसेस रिलीज की गई तो और वो हम मेमोरी किसी बड़ी प्रोसेस को देने लगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। छोटी से स्पेस में बड़ी प्रोसेस नहीं आ सकती, तो ये सारा मैनेजमेंट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कि उस स्पेस में जो प्रोसेस बन सकेगी वही वहाँ पर एलोकेट की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशिएंट होना चाहिए मेमोरी मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है हमारी मेमोरी वेस्ट जा रही हो, है ना। हमने कोई ज़्यादा छोटी प्रोसेस किसी बड़े स्पेस में डाल दी तो वहाँ पर मेमोरी लॉस होने लगती है, हमारी जो सिस्टम की इफ़िशिएंसी है वो लो हो जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इफ़िशिएंट वे में मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। तो इसमें क्या है, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, एलोकेट करना मेमोरी को और डी एलोकेट करना, ठीक है। मीन्स
किसी प्रोसेस को पहले मेमोरी एलोकेट की गई और जब प्रोसेस ने अपना टास्क ख़त्म कर लिया तो वो डी एलोकेट की गई और नेक्स्ट प्रोसेस को उस मेमोरी को दे दिया गया। ठीक है। डिसाइडिंग अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट बी एलोकेटेड टू द प्रोग्राम। ठीक है, किसी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी की ज़रूरत है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि छोटी प्रोसेस के लिए ज़्यादा बड़े स्पेस को नहीं दिया जाता, जिससे कि मेमोरी का लॉस कम होता है। और मेमोरी का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल मल्टी प्रोसेसिंग वे में रहता है। ठीक है, यदि कोई मेमोरी फ्री करके जाती है प्रोसेस तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अनयूज्ड स्पेस रह जाए, उसको भी किसी न किसी प्रोसेस को एलोकेट करना पड़ता है। ये सब ओएस इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है और ये सारा मैनेजमेंट ओएस देखता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्योरिटी क्या होता है कि हमारे सिस्टम को कोई भी आउटसाइड से हार्म ना पहुंचाए, है ना। तो इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी का भी काम करता है। अब इसमें फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये मॉनिटर करता है कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई प्रोसेस ऐसी तो नहीं है कि जो मतलब डेड हो गई है बट वो अदर प्रोसेस होने में इंटरप्ट कर रही है, रोक रही है। तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करके रखता है। ये आपका सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, उसको डिटेक्ट करता है और उसको दूर करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम की परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, एफिशिएंसी उसकी हाई होनी चाहिए। तो ये सारा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होता है। अब देखिए वो सारे जब मैनेज करेगा सारे जो भी फंक्शंस हैं, जैसे कि डिवाइस मैनेजमेंट यदि वो एफिशिएंट वे में कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट एफिशिएंट वे में कर रहा है, तो वो उसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। तो ये सारी जानकारी, इसका सारा डेटा कौन रख रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस बहुत पहले ही मतलब अपनी डिवाइस यूज कर चुकी है फिर भी उसने रिलीज़ नहीं की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा मैनेजमेंट, इस पर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। ठीक है, उसको रिक्वेस्ट भेजना, रिसीव करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। एरर डिटेक्शन। जब भी कहीं किसी सिस्टम में किसी रनिंग प्रोसेस में कोई एरर आ जाती है तो वो उसको चेक करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, और उस पर उसको डिटेक्ट करके प्रिवेंट करने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस हो गए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हो गए। तो यहाँ पर ये सेशन हमारा फिनिश होता है। तो आप इसको शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुँच सके और उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।